हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों फिर एवरेज का टाइप 7 लेके आ गया हूँ। टाइप 6 तक समाप्त हो गया है। टाइप 7 में दोस्तों टाइप 7 दिख रहा है। टाइप 7 में हेडिंग है औसत पर प्रभाव। औसत पर प्रभाव, सही है ना? औसत पर प्रभाव। चलिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन एकदम धमाकेदार क्वेश्चन, एकदम हलवा रसगुल्ला की तरह लगाते जाओ। सही है ना दोस्तों? रसगुल्ले की तरह क्या करना है? लगाते जाना है। चलिए लिखिए। देखिए क्वेश्चन लिखिए। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत y है। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत y है। यदि समूह में अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही है दोस्तों। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत y है। यदि अगली 3 और संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको पता है, हमने एक बताए थे आप लोग को। औसत बराबर ए होता है प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का आधा का होता है, औसत होता है। ये तो हमने बताया है ना। जब क्रमागत संख्या रहेगा, जब सब में समान अंतर रहेगा, सब में क्या रहेगा? समान अंतर रहेगा। क्रमागत संख्या सब में समान अंतर होगा तो तब क्या होगा? प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग का आधा औसत होता है। ये तो बात क्लियर हो गया। और एक चीज और आपको बताया गया था, आपको ध्यान होगा, जो बीच वाली जिसे क्रमागत संख्या बा 1 2 3 4 5 लिखा है, तो उसका बीच वाली संख्या 1 2 3 मतलब 3 उसका औसत होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? हमेशा बीच वाली संख्या का होता है, औसत होता है। ये आपको बता चुके हैं पिछले पार्ट में जो टाइप है, तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं जानते हो। हमेशा बीच वाली संख्या का होता है, औसत होता है। कब? जब क्रमागत अंतर हो और संख्याएं विषम हो, मतलब पांठ बा ना, तो 2 इधर हो गया 2 इधर हो गया, तो बीच वाली संख्या होगी वो क्या होगा? औसत होगा। तो हम मान लेते हैं औसत दिया गया। औसत का दिया गया दोस्तों? y दिया गया है। अब 5 संख्या है तो एक संख्या इधर का हो जाएगा y-1, इधर हो जाए कितना? y-2। सही है। अब इधर वाला संख्या हो जाए y+1 और इधर वाला का हो जाएगा y+2। तो 5 संख्या हो गया ना। ए हो गया y, सही है ना? अगर औसत y है तो देखा 2 संख्या इधर y-1 y-2। देखिए क्रमागत हुआ ना। क्रमागत मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5। तो इसमें देखिए -2 -1 y फिर +1 +2, तो क्रमागत नहीं हुआ। क्रमागत 3 संख्याओं, क्रमागत 5 संख्या हो गया। तो आगे कहा गया है अगली 3 संख्याओं को भी जोड़ दिया जाए। अगली 3 संख्याओं को जोड़ दोगे तो क्या जोड़ोगे आप? सही है ना? का जोड़ोगे? देखिए y+3 y+4 और प्लस y+5। अगली कितना 3 संख्याओं का आप जोड़ दिए। तो अब पूछा गया औसत क्या होगा? तो पुराना औसत क्या है आपका? y है। पुराना औसत दोस्तों क्या है? y है। पुराना औसत y है। और नया औसत का हो जाएगा? अरे नया औसत बराबर बताया गया है ना, प्रथम संख्या अंतिम संख्या का योग का आधा का होता? औसत होता है। कब? जब सब में अंतर समान हो। सब में अंतर समान है तो देखिए औसत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? औसत बराबर औसत बराबर प्रथम संख्या y-2 प्लस अंतिम संख्या y+5 और बटा कितना होता है? 2। सही है बालक? सही है ना? देखिए औसत बराबर नया औसत ये हो गया है दोस्तों, नया औसत। सही है। नया औसत बराबर का प्रथम संख्या y-2 अंतिम संख्या y+5 और बटा कितना? 2। अब इसको सॉल्व करोगे y कितना? 2y प्लस ए +5 है, ए कितना है? -2 है, तो यहाँ बचे कितना? +3 और बटा कितना? 2। सही है। अब देखिए, अब इसमें भाग दोगे, पहले इसमें कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लो, का कॉमन निकलेगा? 2। अगर 2 यहाँ लगा दे, देखिए 2 कॉमन ले लोगे तो बचा कितना? y और प्लस यहाँ बचे कितना? 1.5। एमन देखा कॉमन मतलब का है समान संख्या का भाग देना। इसमें 2 कॉमन ले, ये 2 कॉमन हो जाएगा और 3 में 2 कॉमन लोगे तो बचे कितना? 1.5, मतलब 3 में 2 का भाग देना, 1.5। सही है। और बटा कितना? 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो औसत प्रभाव का हो जाएगा? देखिए औसत प्रभाव
तो औसत प्रभाव तो कितना हो गया y प्लस 1.5। तो प्रभाव कितना पड़ा है 1.5 का, प्रभाव कितना पड़ा है 1.5 का। ठीक है, औसत अगर पूछा जाए नया औसत का होगा तो y प्लस 1.5। अगर पूछा जाए नया औसत का होगा तो y प्लस 1.5, लेकिन औसत पर प्रभाव कितना पड़ा है 1.5 का। औसत पर प्रभाव कितना पड़ा है 1.5 के। प्रभाव मतलब क्या हो गया दोस्तों, वृद्धि हो गया है। 1.5 के का हो गया वृद्धि, मतलब प्रभाव पड़ा है। एक बार और समझ लीजिए बेसिक मेथड, फिर नोट लिखा के इसका ट्रिक लिखा देंगे। एकदम ओरल है, ओरल ऐसे हलुआ की तरह लगाओ दोस्तों, हलुआ की तरह। देखिए पहले बीच वाली संख्या 5 क्रमागत संख्याओं का औसत y है, यदि अगली 3 संख्या को शामिल कर लिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव मतलब कितना वृद्धि होगी कितना कमी होगी, सही है। तो एक मान ली y, यही बताया गया ना 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मतलब बीच वाली संख्या हमेशा y होता है। जैसे कह दिया जाए 1 2 3 4 5, बीच वाली संख्या का हो दोस्तों हमेशा का होगा औसत होगा। वैसे ये वाला मान लीजिए 5 क्रमागत संख्या, बीच वाली संख्या औसत का है y है, दो संख्या इधर हो दो संख्या इधर होगा, इधर y माइनस 1 y माइनस 2, इधर y प्लस 1 y प्लस 2। अब अगली 3 संख्या शामिल करोगे y प्लस 3 y प्लस 4 y प्लस 5। तो औसत पुराना औसत का है, पुराना औसत y है, तो नया औसत का हो जाए y माइनस 2, मतलब प्रथम संख्या और एक है अंतिम संख्या y प्लस 5, अंतिम संख्या y प्लस 5 बटा 2, सही है। अब यही y जोड़ दे 2 y प्लस, अब देखिए माइनस प्लस 5 है माइनस 2 है, कितना हो गया 3। अब 2 कॉमन ले लोगे बचा कितना, देखिए यहाँ 2 कॉमन बाहर आएगा y प्लस इसमें 1.5, ये इससे कैंसिल हो गया y प्लस 1.5। तो औसत प्रभाव बराबर y प्लस 1.5। तो अगर पूछा जाए नया औसत का होगा तो y प्लस 1.5, लेकिन वृद्धि कितना हुई 1.5 के, क्योंकि y तो पुराना ही औसत था ना। तो ये नोट कर लीजिए। अब आप नोट लिखिए और नोट लिखने के बाद तब आपको हम बताएं कैसे एकदम ओरल और चुटकी में लगेगा। चलिए दोस्तों नोट लिखिए, थोड़ा नोट लिखिए और लिखिए कुछ क्रमिक संख्याओं का औसत a है, यदि आगे की n संख्याओं को शामिल कर लिया जाए या प्रारंभ से n संख्याओं को हटा दिया जाए तब औसत n बटा 2 बढ़ जाता है। तो देखिए तब औसत का हो जाएगा दोस्तों, देखिए तब औसत बराबर हो जाएगा n बटा 2, सही है ना। औसत बराबर का हो जाए n बटा 2। देखिए औसत प्रभाव बराबर n वैल्यू का जो बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा है 3 संख्या बढ़ा था ना, 3 बटा कितना बोलो 3 बटा 2, तो भाग दे देगा 1.5 के, यही का हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। 1.5 की यही का हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। देखिए औसत प्रभाव बराबर n बटा 2 मतलब 3 बटा 2, यही का हो गया आपका वृद्धि हो गया। तो इसमें थोड़ा आपको समझने वाली बात है। देखिए कहा गया है इसमें, देखिए कुछ क्रमिक संख्याओं का औसत a है, यदि आगे n संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत में मतलब n बटा 2 की का हो जाता है। यदि आगे n संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, यदि पीछे से n संख्याओं को मतलब हटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए हटा दिया जाए, तो का हो जाए n बटा 2 को का हो जाता है वृद्धि हो जाता है। अब बात समझिए, जैसे आप समझिए कहीं भी जैसे कह दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब समझिए यदि हम आगे 11 12 ऐसे 11 12 को अगर हम शामिल कर रहे हैं, अगर हम 11 12 को शामिल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात में औसत वृद्धि होए, क्योंकि हम अपने गैंक में ये देखिए माल एक कमजोर है, उससे जबर कौन है 2, उससे जबर कौन है 3, उससे जबर कौन है 4, उससे जबर कौन है 5, उससे जबर कौन है 6, मतलब जितना 7 8 है का है जबर है, मतलब उससे का है मजबूत है, कह सकते हो। अगर हम 11 12 अगर हम मजबूत लोग को शामिल करें ना, आगे 3 संख्याओं को शामिल कर लिया गया, जब आगे से 11 12 13 आगे हम मजबूत संख्याओं को शामिल कर रहे हैं तो जाहिर बात में औसत में वृद्धि होगी। बात समझते हो ना, अगर हम आगे मजबूत संख्याओं को शामिल कर रहे हैं तो जाहिर बात में क्या होगा औसत में वृद्धि होगी। तो औसत प्रभाव बराबर या मतलब n बटा 2 का या मतलब भाग दे दो 1.2 का हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। अब आगे एक नोट हम बोल दिए, यही नोट में बोले हैं, अगर मतलब पीछे से 3 मतलब n संख्याओं को हटा दिया जाए तब औसत वृद्धि होए, तब का होगा बालक औसत में का होगा वृद्धि होगा।
औसत में। तो एक मतलब ये बतावा आप कहीं मतलब 1 से लेके 10 तक हम माना था संख्याओं कुछ औसत होगा, सही, कुछ औसत होगा। अगर आप मजबूत लोगों को हटाओगे तब औसत में कमी होगा ना, मजबूत लोगों को आप जोड़ रहे हो तो औसत में वृद्धि हो रहा है। अब जब यहाँ देखिए कमजोर लोगों को जब हटाओगे, कमजोर लोगों को हटाओगे तब ना औसत में वृद्धि होगी। अब ये सब कहाँ है, कमजोर ही है ना, 1 2 3 कमजोर हैं, तो इनको हटाओगे तब ना औसत में वृद्धि होगी। इसका मतलब कहने के तात्पर्य है यदि आगे यन संख्याओं को शामिल करोगे, आगे यन संख्याओं को शामिल करोगे मतलब मजबूत लोग को शामिल करोगे आगे, तो क्या होगा, औसत में वृद्धि होगा। और पीछे अगर यन संख्याओं को हटाओगे, अगर कमजोर लोग को हटाओगे तो भी औसत में क्या होगा, वृद्धि होगा। यही इसका कहने का तात्पर्य है। मतलब मजबूत संख्या को जोड़ना है आगे और पीछे कमजोर संख्या अगर हटाऊंगा तब औसत में क्या होगा, वृद्धि होगा। आगे ढेर सारे क्वेश्चन है, बहुत समझा देंगे, घबराने वाली बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लिखिए 5 क्रमिक संख्याओं का 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। यदि अगली 5 संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। यदि अगली 5 संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो औसत प्रभाव बराबर औसत प्रभाव बराबर देखिए 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। यदि अगली 5 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 5/2 अढ़ाई की क्या होगी, 2.5 की वृद्धि होगी, सही है ना। देखिए 5 यही क्या होगा, देखिए 5 बटा कितना 2 आ गया, कितना 2.5, कितना दोस्तों 2.5 की क्या होगी, वृद्धि होगी। यही बताया गया है आपको ना। देखिए औसत प्रभाव बराबर n/2, मतलब n/2 बताया गया है ना। अगली 5 संख्याओं को शामिल किए हो तो 5/2 मतलब 2.5 की क्या होगी, वृद्धि होगी। जब अगली 5 संख्या मतलब अगली संख्या शामिल करोगे, मतलब आगे वाली संख्या शामिल करोगे, अगर आप आगे मजबूत वाले मतलब 1 2 3 4 संख्या आगे जाओगे तो मजबूत होगा ना। जब आगे वाले संख्या का आप शामिल करोगे तो मजबूत लोगों को आप शामिल करो तो औसत में वृद्धि होगी। जब पाछे वाली संख्या को आप हटाओगे, कमजोर लोग अपने मतलब श्रेणी से हटाओगे तो भी औसत का होगा, मजबूत होगा। बात समझ रहे हो ना दोस्तों। तो आगे अभी एक नोट और लिखाएंगे, वो भी समझाएंगे। पहले ये वाला स्टेप आप 2 3 क्वेश्चन कर लीजिए। तो औसत प्रभाव बराबर n/2 मतलब का 2.5 की का हो गया, वृद्धि हो गया। कब, जब मजबूत लोग का आप का करोगे, जोड़ोगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, और लिखते चलिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, आपको 3 4 चैप्टर एकदम इंडिविजुअल डिटेल्स पढ़ा चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा अगर न देखे हो तो। और बच्चों आप एवरेज पढ़ा रहे हैं, एकदम डिटेल्स पढ़ा देंगे। डिटेल्स आप नोट्स बना लें, चाहे जो एग्जाम दीजिए, कोई घबराने की बात है नहीं। लिखिए 7 क्रमिक संख्याओं का औसत x है। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत x है। यदि उनमें 2 अगली संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत कितना होगा। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत का है x है। यदि मतलब अगली 2 क्रमिक संख्याओं को और जोड़ लिया जाए तो औसत क्या होगा। तो अब देखिए नया औसत क्या होगा। तो नया औसत बराबर क्या है, अगली संख्या जोड़ रहे हो ना तो क्या हो रही, वृद्धि होगी। तो क्या होगा, नया औसत बराबर नया औसत बराबर हो जाएगा x प्लस कितने की वृद्धि हो रही, 2 की 2/2, सही। यही तो बताया गया है ना। देखिए नया औसत बराबर क्या हो जाएगा, अगली 2 संख्याओं को जोड़ रहे हो किसमें, x में। x तो है अगली का n ये हो गया का n और n/2। अब इसको कटा दोगे, एक का हो जाएगा x/2। यही x/2 की का होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। x/2 मतलब नया औसत का हो जाएगा x/2, का हो जाएगा नया औसत x/2, वृद्धि नहीं, वृद्धि होगी 1 की, सही है। अगर वृद्धि पूछते वृद्धि कितने की होगी, सिर्फ यही 1 की होगी। लेकिन नया औसत पुराना औसत का हो x और वृद्धि कितना हुई, x/2 के। कितना हुई, x मतलब वृद्धि कितना हुई, 2 की। अगली 2 संख्याओं को जोड़ा गया। देखिए सुनिए, और नया औसत बराबर का पुराना औसत है x, और देखिए कितना अगली 2 संख्या को जोड़ा गया ना, अगली 2 संख्या को जोड़ा गया, मतलब कितना संख्या जोड़ा गया, 2 संख्या जोड़ा गया। तो वो क्या हो गया, n बटा कितना 2, n/2 मतलब n/2। अब 2 भाग दे दो कितना 2 का, तो कितना हो गया 1। तो x प्लस 1 नया औसत का हो जाएगा दोस्तों x प्लस 1। यही का हो गया, आपका आंसर हो गया। सही दोस्तों, ये सब एक लाइन क्वेश्चन है, ओरल है।
ओरल लगाइए आप लोग। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि अगली 5 संख्याओं को और मिला दिया जाए तो संख्या मतलब 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। सही है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि अगली 5 संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। मतलब 5 संख्या तो है ही रहा, 5 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, यक्स है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, यक्स है। यदि अगली 5 संख्या का और शामिल कर लोगे तो कितना हो जाए, 10 संख्या। तो 10 संख्या का औसत क्या होगा ना, 5 संख्या का औसत कितना यक्स है, तो अगली 5 संख्या शामिल करोगे तो मतलब दोनों संख्याओं का औसत मतलब 5 दूना 10, मतलब 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए यक्स तो है ही है, यक्स और प्लस कितना, यक्स प्लस कितना n बटा मतलब n बटा 2, अब कितना संख्या है, 5 संख्या है, मतलब 5 बटा 2, मतलब x प्लस 5 बटा 2, तो 5 में 2 का भाग दे दो कितना हो जाएगा, 2.5 मतलब 2.5। तो नया औसत 10 संख्याओं का औसत का हो जाए x और प्लस 2.5, यही का हो जाएगा आपका नया औसत मतलब 10 संख्याओं का औसत यही हो जाएगा। सही है दोस्तों। तो देखिए चाहे कह सकते हो नया औसत कहो चाहे 10 संख्याओं का औसत कहो, बात एक ही हो जाएगा। देखिए नया औसत बराबर नया औसत बराबर, अब देखिए क्वेश्चन कहा गया है 5 संख्याओं का औसत यक्स है, 5 संख्याओं का औसत यक्स है। यदि अगली 5 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, मतलब 5 10 संख्या, या कह सकते हो नया औसत क्या होगा। तो 5 संख्याओं का औसत यक्स है। अब यक्स में कितना शामिल करोगे, मतलब n बटा 2, मतलब 5 बटा 2। अब इसको कटा दोगे कितना आ जाएगा, यक्स प्लस 2.5। तो नया औसत का हो जाएगा दोस्तों यक्स प्लस 2.5, यही का हो जाएगा आपको नया औसत हो जाएगा। अब यही का हो जाएगा 10 संख्याओं का औसत हो जाएगा, 10 संख्याओं का औसत यक्स प्लस 2.5 या नया औसत यक्स प्लस 2.5, बात एक ही हो गया। लिखिए दोस्तों 20 क्रमिक संख्याओं का औसत 20.5 है। 20 क्रमिक संख्याओं का औसत 20.5 है। अंतिम 5 क्रमिक संख्या छोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अंतिम 5 क्रमिक संख्या छोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। सही है दोस्तों। देखिए अंतिम 5 क्रमिक संख्या को छोड़ दिया जाए, देखिए आगे के 5 क्रमिक संख्या को छोड़ने पर औसत सही है ना। आगे के 5 क्रमिक संख्या को छोड़ने पर औसत हो जाएगा n बटा 2, सही है ना। तो n मान का हो जाए 5 संख्या छोड़ रहे हो तो मतलब हो जाए 2.5 की का हो जाएगी, कमी हो जाएगी, 2.5 की कमी हो जाएगा, बात समझिएगा। देखिए आगे के 5 क्रमिक संख्या को छोड़ने पर औसत कितना होए, n बटा 2 होबे के, अगर आप जोड़ते तो भी n बटा 2 होता, अगर आप छोड़ेंगे तो भी n बटा 2 होगा। बस फर्क कितना है, अगर संख्या आप जोड़ोगे तो n बटा 2 का वृद्धि होए, अगर आप संख्या छोड़ोगे तो n बटा 2 का होगा, कमी होगा। सही है ना। आगे के मतलब अंतिम के 5 क्रमिक संख्या छोड़ने पर n बटा 2 मतलब 2.5 का होए, कमी होगा। तो नया औसत बराबर हो जाएगा बालक, तो नया औसत बराबर हो जाए 20.5 माइनस 2.5, अब घटा दोगे 18 आ जाएगा, नया औसत का हो जाएगा 18। सही है दोस्तों। अब थोड़ा आप लोग समझ लीजिए, पहला वा और जो दूसरा अभी नोट लिखाएंगे भी इसको समझ लीजिए। देखिए यदि आप आगे की संख्या मतलब आप अगली संख्या मजबूत लोग को, अंतिम संख्या मतलब आगे की संख्या मजबूत लोग को अगर आप जोड़ रहे हो तो औसत में वृद्धि होगी कितने की, n बटा 2 की। सही है। अब याद पिछली संख्या पाचक संख्या मतलब कमजोर लोगों को अगर आप निकाल रहे हो, मतलब अपने समूह से निकाल रहे हो, तो भी औसत में क्या होगी, वृद्धि होगी। और यदि आगे की संख्या अंतिम संख्या
मजबूत लोग को अगर आप हटा रहे हो तो भी औसत की कमी हो कितना, n/2 की का होगी, कमी होगी। यदि आप अब पीछे की संख्या कमजोर लोग के अपने ग्रुप में जोड़ रहे हो, पीछे वाली संख्या 1 2 3 4 5 जोड़ रहे हो तो भी कमी होगी कितने की, n/2 के। फिर एक बार समझ लीजिए, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का बालक। अब बात समझिएगा, अगर आप पहला नोट, अगर आप आगे 3 संख्या मान लो आप जोड़ रहे हो, ये 3 संख्या जोड़ मजबूत लोग को जोड़ रहे हो तो औसत में क्या होगी, वृद्धि होगी, सही है। और अगर आप एक कमजोर लोग को अपने ग्रुप से हटा रहे हो, कमजोर लोग को, तो भी क्या होगा, औसत में वृद्धि होगी, सही है। यदि आप आगे के मजबूत लोग को यहाँ पहले तो जोड़ रहे थे, यदि आप दूसरा ए वाला जो बताएं, यदि आप आगे की संख्या को मतलब अंतिम संख्या को अगर हटा रहे हो, अब मतलब मजबूत लोग 8 9 10 अगर मजबूत लोग को आप हटाओगे औसत में कमी होगा। और यदि आप कमजोर लोग इधर कमजोर लोग अगर आप जोड़ोगे तो भी औसत में क्या होगा, कमी होगा। बात समझिए। फिर अगर आप मजबूत लोग को जोड़ोगे औसत में वृद्धि होए, यदि कमजोर लोग को पीछे से हटाओगे फिर औसत में वृद्धि होगा। यदि मतलब मजबूत लोग को हटाओगे औसत में कमी होए, यदि कमजोर लोग को जोड़ोगे तो भी औसत में कमी होगा। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा करते हैं, आप क्या करना है, नोट लिख लेना। नोट लिखिए, कुछ क्रमिक संख्याओं का औसत ए है यदि आगे की n संख्याओं को छोड़ दिया जा रहा है या प्रारंभ से n संख्याओं को शामिल कर लिया जा रहा है, तब औसत बराबर n/2 कम हो जाएगा। सही है दोस्तों, तब औसत बराबर n/2 का हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही है, कम हो जाएगा। तब औसत बराबर का हो जाएगा, n/2 का हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखिए दोस्तों, लिखिए 15 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। 15 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि अंतिम 2 क्रमिक संख्या निकाल दी जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सही है ना, अंतिम 2 देखा, 15 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि अंतिम 2 क्रमिक संख्या निकाल दी जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सही है ना, औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना संख्या निकाले हो, 2 संख्या निकालो ना, अंतिम 2 संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब n/2 मतलब 2/2 तो कटा दोगे 1 तो 1 की क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी दोस्तों, 1 की क्या होगी, कमी होगी। चलिए देखते हैं, देखिए आगे की 2 संख्या छोड़ने का औसत हो जाए 2/2 बराबर कितना, 1। यही का हो जाएगा दोस्तों, इतने का हो जाएगा, कमी हो जाएगा। सही है ना, देखा आगे की 2 संख्या छोड़ने पर 2/2 इतना का हो जाएगा, 1 की का हो जाएगा, कितने का पूछा गया है, औसत पर। तो नया औसत का हो जाए, देखिए पूछा गया है दी जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अगर पूछा जाए, देखा नया औसत दोनों लगा दे रहे हैं, दोनों अगर नया औसत कहा जाए तो n-1 होगा, लेकिन औसत पर प्रभाव क्या पड़ेगा, ये देख लीजिए, औसत पर प्रभाव दोनों लगा दे रहे हैं, औसत पर प्रभाव हो जाएगा कितना कि एक की का हो जाएगी, कमी हो जाएगी, दोनों लगा दिए। ठीक है, देखा आगे की अगर 2 संख्या छोड़ रहे हो, मतलब आगे की संख्या आप छोड़ रहे हो तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो नया औसत n-1 मतलब अब पुराना औसत था n, 1 घटा दोगे n-1, और नहीं तो औसत पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो 1 की का हो जाएगी, कमी हो जाएगी, दोनों लगा दिए। ठीक है, और पूछा था क्वेश्चन में सिर्फ क्या नया औसत मतलब औसत पर प्रभाव कितना पड़ेगा, तो मतलब 1 की कमी और नया औसत का होगा n-1। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट लिखिए, आप लोग नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, नोट्स बनाइए। 10 क्रमिक संख्याओं का औसत 16 है
10 क्रमिक संख्याओं का औसत 16 है, यदि उनमें 2 पिछली संख्या भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत कितना होगा। अब देखिए नया औसत बराबर, तो डायरेक्ट लगाएंगे पहले, हाँ पहले सुन लीजिए ऐसे डायरेक्ट। तो नया औसत बराबर क्या होगा, अगर पिछली संख्या कमजोर लोग के आप अपने ग्रुप में शामिल करोगे तो आपका औसतवा घटेगा ना यार। अरे कमजोर लोग को पिछली संख्या मतलब कमजोर लोग को शामिल कर रहे हो, कितने लोग शामिल कर रहे हो, 2 लोग के। तो नया औसत बराबर कितना पुराना औसत, 16 माइनस कितना 2/2 मतलब 1, तो कितना आ गया नया औसत मतलब 15। सही है ना, नया औसत कितना आ गया 15। औसत कमी कितने की हुई, 1 की मतलब 2/2 मतलब 1 की कमी हुई, तो नया औसत हो जाए 16 माइनस 1 कितना 15। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है, तो नया औसत बराबर, नया औसत बराबर 16 माइनस 2/2, क्योंकि कमजोर लोग को शामिल करोगे या अंतिम जबर लोग को, मजबूत लोग को हटाओगे तो औसत में कमी होगा, और जब मजबूत लोग को शामिल करोगे और कमजोर लोग को हटाओगे तो औसत में वृद्धि होगा। तो इसको कटा दो, कितना आ गया 16 माइनस 1 बालक कितना आ जाएगा 15। यही क्या हो गया दोस्तों आपका नया औसत। सही है दोस्तों, लिखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 क्रमिक संख्याओं का औसत 64 है। 15 क्रमिक संख्याओं का औसत 64 है, यदि उनमें 2 पिछली संख्या भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा 63। क्या कह रहे हो, सही है ना। अरे नया मतलब पिछली संख्या मतलब कमजोर लोग शामिल करोगे तो 64 माइनस 2/2 मतलब n/2 मतलब 2/2 कितना 1, तो 64 में से 1 घटा दो कितना आ गया 63। तो नया औसत बराबर, नया औसत बराबर 64 माइनस 2/2 तो कितना आ जाएगा 63। तो नया औसत क्या हो गया दोस्तों 63। सही है, सब ओरल क्वेश्चन एक लाइन का। तो दोस्तों आज ये यहीं समाप्त हो गया है। अब इसका जो है नेक्स्ट पार्ट मतलब बाद में लेके आ जाए, टाइप 7 2-3 पार्ट में समाप्त होगा, एक ही पार्ट में नहीं समाप्त होगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए और नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और परिश्रम करते रहिए और ईमानदारी से, अगर बच्चों आपके अंदर ईमानदारी है और आप ईमानदारी से कोई कार्य कर रहे हो, ये जान लीजिए आपको कोई विफल नहीं कर सकता, आप सफल जरूर। बस फर्क इतना है, ईमानदार लोग लेट जाने जाते हैं, वो लोग आप थोड़ा जल्दी नहीं पहचान पाएंगे, लेट पहचानेंगे आप लेकिन जरूर सफल होंगे। लेकिन आपके अंदर ईमानदारी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।